सबसे पहले मैं इज़हार ख़याल के लिए दावत दूंगा वहाब यूनुस को। आप CEO हैं PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर ये बात कह दूं कि वक्त की कैद में ज़िंदगी है। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी, आप नवीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं उनका भी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात कहने से पहले मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कुरान पाक को है ना, हमें समझ के पढ़ना चाहिए। तो इवेंट का जो आगाज़ हुआ उसमें जिन भाई ने किरात की, तो मेरी सजेशन है ऑडियंस को भी और जो है मैनेजमेंट, कि जब भी हमेशा आप कुरान पाक की तिलावत कराएं, तर्जमा लाजमी साथ जो है ना, उसकी ट्रांसलेशन ज़रूरी होनी चाहिए। जो भी ऑडियंस बैठी हो, चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में, जो समझती हो। क्योंकि देखें, मुझे ये लगता है कि हम सब मुसलमानों की ज़वाल की सबसे बड़ी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम कुरान पाक को अरबी में तो पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको समझ के नहीं पढ़ते। और जिस दिन हमने इसको समझ के पढ़ना शुरू कर दिया और इस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मुसलमान की तरक्की और एक इंडिविजुअल इंसान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक मेरी सर सजेशन है नवीद भाई, कि इसको हमेशा तर्जुमे के साथ जो है ना, हमें ट्रांसलेट करना चाहिए, ताकि आम बंदे तक इसका मैसेज, जो अल्लाह ताला का पैगाम है, वो हर बंदे तक पहुँचे, और इसका बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, वापस मैं इस इवेंट पे आता हूँ। बहुत ज़बरदस्त काम है नवीद भाई ने जो किया है, उसकी 2 रीज़न है। नंबर 1, क्योंकि बाकियों ने भी बात करनी है तो मैं शॉर्ट बात करूँगा। नंबर 1 रीज़न कि पाकिस्तान के अंदर लोकल हीरोज़ नहीं डेवलप किए जाते, जिसकी वजह से हम किसको आइडियलाइज़ करते हैं? हम गोरों को आइडियलाइज़ करते हैं। मुझे उनको आइडियलाइज़ करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी तहजीब है, उनका एक अपना कल्चर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले मार्केटिंग पढ़ी, और उस मार्केटिंग को मैंने किसकी लैंग्वेज में पढ़ा? फिलिप कोटलर की लैंग्वेज में पढ़ा, जो कि एक मार्केटिंग के बहुत बड़े, समझ लें कि गुरु समझे जाते हैं पूरी दुनिया में। उससे 20 साल पहले, 25 साल पहले मेरी मुलाकात हुई एक पिछले दिनों एक पर्सन से। उन्होंने 1982 में MBA किया हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा, हज़रत आपने किसकी बुक पढ़ी थी? कहते हैं जी फिलिप कोटलर की। और आज भी अगर आप ये निसाब उठा के देख लें तो आपको मार्केटिंग फिलिप कोटलर की ही पढ़ाई जा रही होगी। तो 40-50 सालों के इस अरसे में हमने एक ही मार्केटिंग पढ़ी है, और वो है फिलिप कोटलर, जो 3 जनरेशंस ने पढ़ी है। जबकि वो जो बुक अगर आप उठा के देख लें तो उसके अंदर एक भी केस स्टडी लोकल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा मार्केटिंग सीख ही नहीं पाता। तो हमारा हीरो कौन हुआ? फिलिप कोटलर। जबकि उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो हमारे पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। अब यही चीज़ मैं इस बुक की शक्ल में ले आता हूँ, क्योंकि वो भी एक बुक है और ये भी एक बुक है। हमें अपने लोकल हीरोज़ की केस स्टडीज़ को पेनिट्रेट करना चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त एज ए हीरोज़, वो हमें स्टडी करें, हमारी जो बेसिकली स्ट्रेंथ को जाने, हमारी वीकनेसेस को रीड करें, हमारी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करें, हमने कैसे लोकल मार्केट में सर्वाइव किया उसको देखें, अपने बड़ों की स्ट्रैटेजीज़ को देखें, क्योंकि उन्होंने भी वो क्वालिफिकेशन पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इसी माशरे में आके काम करना है। फिलिप कोटलर को नहीं रीड कर सकता वो। ये जस्ट एक केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से 100 केस स्टडीज़ आपके सामने है। तो कहने का मकसद ये है कि बुक, पहले नंबर 1, इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है पढ़ने का कि आपको लोकल मार्केट के लोगों की एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा मिलेगा। जो गलतियां हमने की वो आप लोग उससे बचेंगे, और जो 10 साल हमने, फॉर एग्जांपल, उस मकाम को पाने में हमें 10 साल लग गए, आप उसको 2 सालों में, 5 सालों में अचीव कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इस बुक की अचीवमेंट है। नंबर 2 कि इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आने वाले लोगों को एक सबसे बड़ा एक मैसेज जाएगा कि आप भी इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अगर मेरे जैसा बंदा
इस मकाम पे पहुंच सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली यंग जो जनरेशन है उसके पास मेरे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। हमारे टाइम के अंदर इंटरनेट उस तरीके से मार्केट में नहीं था, फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, सिस्टम जो हैं आज जितने हाईफाई और एआई जनरेटेड चीज़ें आ चुकी हुई हैं, और आगे वेब 3.0 का ज़माना है, ब्लॉकचेन का ज़माना है, पाइथन का ज़माना है, आपके पास पूरी की पूरी जो है वो ऑगमेंटेड और मेटावर्स की तरफ चीज़ें जा रही हैं, उसका ज़माना है। तो हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को बनाते हुए, और मार खा के चीज़ों को सीखा है। अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत फुकदान था। अब तो आप एक इंटरनेट के एक लिखते हैं, एक कोई भी चीज़ क्यूरी डालते हैं तो 500 रिस्पॉन्सेज आते हैं विद सॉल्यूशंस। तो हमारे टाइम की स्टडीज़ और हमारे टाइम की, मैं इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। 15-20 साल पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी क्योंकि इंटरनेट रेवोल्यूशन नहीं था। अब तो भाई चीज़ें ही बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी हुई हैं। आप एक क्लिक के ऊपर बैठ के पूरी दुनिया का कारोबार एक कमरे में कर सकते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग हमारे इस एक्सपीरियंस से सीखें और सीख के अपने बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर आएँ। और लास्ट में मैं ये रेकमेंड करूँगा अपने यंगस्टर्स को, देखें मैं आप लोगों को यही कहूँगा, बिज़नेस की तरफ आएँ। सर्विस इंडस्ट्री बिल्कुल आप चूज़ करें, एज ए जॉब लाजमी करें। जॉब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको सिखाती है कम्युनिकेशन, ये आपको सिखाती है लोगों के साथ मिलने का तरीका, ये आपको सिखाती है अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करने का तरीका, ये आपको सिखाती है कि आपने अपने इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट से कैसे बात करनी है। लेकिन इन द एंड अपना गोल ये रखें कि मैंने बिज़नेस करना है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बिज़नेस इंडस्ट्री की ज़रूरत है हमारे पास। और बिज़नेस करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किल की ज़रूरत है। आपको किसी 1 या 2 मिलियन डॉलर या 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके आपके सामने ज़िंदा एग्जांपल हूँ। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने किसी की कोई इन्वेस्टमेंट आज तक अपने कारोबार में नहीं डलवाई। जो भी किया अपने कारोबार को खुद कमाया और ख़ुद आगे इंजेक्ट किया। तो ये उसकी सबसे बड़ी, मैं आपके सामने ज़िंदा एग्जाम्पल हूँ। आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्किल चाहिए, और उस स्किल के ऊपर एक और चीज़ चाहिए जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पैशन। अगर आप पैशनेट नहीं हैं, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हैं, अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते। कल मैं शाम को जगह पर जिम कर रहा, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़रा जिम का भी शौक़ है, तो वहाँ पर लाइट चली गई, तो सारे जिम वाले बाहर आ गए। मैं जिम कर रहा और लाइट, मैं अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर ली, और क्योंकि यूपीएस भी इनका ख़राब हो गया, तो एक लड़का अंदर से बाहर से अंदर आया, कहता सर आप अभी तक जिम कर रहे हैं, हम तो सर गर्मी बहुत शदीद है। मैं कहा यार ये सारी गर्मी है ना, ये सिर्फ आपके यहाँ पर है। आपने अपने बॉडी को और अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मैंने ये काम करना है। तो जब आपने ये काम करना है तो फिर ये सारी चीज़ें हैं ना, बात की चीज़ें हैं। तो अपने आप को जब तक आप पेन में नहीं डालेंगे तब तक आप कैसे, आप में और मेरे में यही फ़र्क है कि मैंने गिव अप नहीं किया, आप गिव अप कर गए हैं। तो गर्मी सर्दी की हमारी यही चीज़ बिजनेस और ज़िंदगी का हिस्सा है। गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, लेकिन आपने डेडिकेटेड रहना है, आपको अपने काम में पैशनेट रहना है। आपने कहना है यार मैंने टारगेट अचीव करना है। अब जाहिर बात है तकलीफ तो होगी, ऐसे नहीं हो सकता कि आप, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हो, कितनी पहुंची, पत्थर मारे गए, कूड़ा फेंका गया, पता नहीं क्या क्या किया गया, पैर से खून निकल रहा है, जंगें हो रही हैं, ब्लड निकल रहा है उनकी बॉडी से, तलवार के जो हैं वार लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो तकलीफ के बगैर तो भाई, अगर आप कहें कि आप तकलीफ के बगैर काम कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो खुदारा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर से ही कुछ सीख लें कि विदाउट स्ट्रगल आप किसी भी मकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो इस मैसेज के साथ मैं इसको ख़त्म करूंगा कि अपने काम पे फोकस करें, काम करें, दिन रात काम करें, लोगों की सोसाइटी में बेटरमेंट के लिए काम करें, अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लोगों के लिए काम करें, उनको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ मार्केट में लेकर आएँ जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। जब सोसाइटी को फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी फ़ायदा होगा ही होगा, ये अंडरस्टूड है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको 200% फ़ायदा होगा, क्योंकि ये रब का निज़ाम है। तो थैंक यू सो मच नवीद भाई अगेन, और तमाम गेस्ट और तमाम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग, आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।